राम नमस्कार दोस्तों, मैं तारो भाई विनोद कुमार। आज हवा साल यहाँ लोहा करे। अगर चैनल पर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, घंटा ने बजा दो। तो आगे कोई न्यू ब्लॉग आ भी नोटिफिकेशन थाने मिल जाए। तो आप पूछें, आपको लेना स्टैंड अब साल लेंगे आगे लोहा करे। देखो आप यहाँ ठे रास्ता का माए पड़े है। मान लो कोई 100 वर्ष पूजे अस्थि विसर्जन अठे करियो जा है। इससे ही अठे मोक्ष मिले लास्ट में अस्थि विसर्जन। चलो वहाँ चाल यहाँ सूर्य कुंड जब थाने दिखा यार पता है भी यहाँ पहुँच गाँव सूर्य कुंड जब थाने दिखा रहे। हाँ जब नहा रहे हैं जो बच्चा भी। देखो टाबर नहा रहे हैं। आपने शेखावाटी का मान लगभग कोई 100 वर्ष पूजिया हैं तो अठे लास्ट कमा लोहा अगर गा लेना हूँ भी का बाद कमा ही सारा काम हुए। तो देखो नहा रहे हैं। अगर कोई शायद एक्सपायर हो रहा है 12 दिन होने के बाद में। करिए हाँ मतलब 28 जो आपने सावन के माँ कावड़ लेके जाएंगी पानी को शुद्ध जल 28 भर के ले जाएंगी। और भोलेनाथ ने मोहन में आपने सावन के माँ वो शुद्ध जल है पहाड़ को। तो चलो अब वहाँ चलेंगे आगे। आप स्नान कर लिए सूर्य कुंड के मायने। और अब सूर्य नारायण भगवान को मंदिर है ऊपर अठे जस्ट पीछे प्रसाद लेंगे ऊपर चलेंगे। और भी जस्ट ऊपर ही भीम कुंड है वो का भी थाने दर्शन करवाऊंगा। तो चलो चला आप आगे। देखो आ है भीम गुफा। पहाड़ा के बीच में देखो काटर बनाई है। तो अब है आपने सिद्धि विनायक जी को मंदिर भी है भीम कुंड के जस्ट बगल में। तो बताएंगे पंडित जी बोलते
तो अठे महाराज जी जानकारी प्राप्त करेंगे अठेगी कि अपन भीमकुंड की सूर्य मंदिर की सूर्य कुंड की सूर्य मंदिर है जो विश्व का एकमात्र मंदिर है पत्नी के साथ में नारायण रूप में सूर्य भगवान का, जो धरती पे विराजमान में है पत्नी के साथ में। सामने सूर्य कुंड है, ये भगवान सूर्य भगवान का मंदिर है जो लोहागर का पहला मंदिर है और त्रेता युग का स्थान है। यह गुरु क्षेत्र है भगवान का, सब तीर्थों का गुरु स्थान है ये। मेरा नाम है बाबा रामदास और मेरे गुरु जी है अवधेशाचार्य जी महाराज, जो यहाँ के पीठाधीश्वर है, जो रामानुज संप्रदाय है बिलोंग करते हैं। ये सूर्य कुंड है और सूर्य मंदिर है। इसका महत्व यह है कि भगवान परशुराम जी जो देवताओं के अवतार थे, उन्होंने यहाँ पे किस बार क्षत्रियों का मान मर्दन करने के बाद में पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था, जिसमें उनको देवताओं से ज्ञात हुआ कि जब तक सूर्य भगवान पत्नी के साथ में यजमान बन के विराजमान नहीं होंगे तब तक आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तब भगवान परशुराम जी ने सूर्य भगवान को आमंत्रित किया था कि हे भगवान, आप मेरे यज्ञ में आके विराजमान होइए ताकि मेरे कष्ट दूर हो सके और मेरे पाप खत्म हो सके। तब भगवान धरती पे आने लगे तो परशुराम जी ने इस कुंड वाली जगह सोने की वेदी बनाई, जो यज्ञ वेदी यज्ञ करने के लिए। तब भगवान सूर्य देवता को आमंत्रित किया तो भगवान आने लगे। तो भगवान ने सोचा कि मैं धरती पे ऐसे जाऊंगा तो धरती नष्ट हो जाएगी मेरा विराट रूप से। तब भगवान नारायण रूप बनाकर पत्नी के साथ में यजमान बन के विराजमान हुए और परशुराम जी का यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में यह 72 किलोमीटर का समुद्र था, जिसको मालकेतु नाम के 2 पर्वतों से देवताओं के द्वारा ढक दिया गया। तब यज्ञ पूर्ण होने के बाद में भगवान सूर्य देवता को ये क्षेत्र अच्छा लगा, तो भगवान ने सोचा कि मैं तो धरती पे रह जाऊं इंसान रूप में। तब देवताओं ने कहा कि आप अगर धरती पे रुक गए तो सृष्टि में अंधकार हो जाएगा। तो भगवान बोले कि मैं अब धरती पे आया हूँ तो मेरा अस्तित्व भी रहना चाहिए, अस्तित्व भी रहना चाहिए। तो भगवान अपना नारायण रूप यहीं पे छोड़ के प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात भगवान परशुराम जी ने गंगा से आराधना की कि हे गंगा मैया आप आइए ताकि आपके शुद्ध जल से मैं स्नान करके भगवान की स्थापना कर सकूँ। जब ये अनादिकाल से धरती से यह गंगा निकलती है, जो डायरेक्ट धरती से जल आ रहा है भगवान गंगा मैया का, जिसमें हवन कुंड की जगह जल वेदी बन गई। जल वेदी में जल कुंड में भगवान परशुराम जी ने स्नान करके भगवान की आराधना स्थापना की। यह तो हो गया सूर्य क्षेत्र। तब इस गांव का नाम पड़ा सूर्य क्षेत्र। उसके पश्चात पीछे वाले कुंड में पीछे कुंड है जिसका नाम है भीमकुंड और भीम गुफा, जिसमें अज्ञातवास में पांडव आए, जो 5 भाई यहाँ 4-5 रोज रुके। उसके बाद में युद्ध होने के बाद में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हमने बंधु दोष है, हम अपने भाइयों का श्रृंगार किया है, हमने अपने गुरु पितामह भीष्म पितामह का हमने श्रृंगार किया है, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि गुरुओं का हमने श्रृंगार किया है। हम महापापी हैं, हम निर्लज्ज हैं, हमने पाप किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह तो मेरी लीला थी, आपने कुछ भी नहीं किया है, मेरे द्वारा किया हुआ था। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, हमारे हाथों से पाप हुआ है, हमारे शस्त्रों से पाप हुआ है, हथियार से पाप हुआ है, तो हम महापापी हैं। तब हमें इसका उपाय बताए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जगह जगह जाके स्नान कीजिए, स्नान करने के पश्चात अपने हथियार उस जल में डालिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमारे पाप खत्म हो जाए। तब ये आपके अस्त्र शस्त्र जिस जल में गल जाएंगे तो ये समझना कि आपके पाप खत्म गए। तब वो जगह जगह गए, गंगा यमुना सब स्थानों पे गए और स्नान करके हथियार डालते, लेकिन वो वापस साबुत निकल जाते। तब उनको ज्ञात हुआ कि अपना ज्ञातवास में एक सूर्य क्षेत्र स्थान पे गए थे, जहाँ पे अपना वहाँ रुके और वहाँ एक कुंड में स्नान भी करते थे। तब वो यहाँ आए, यहाँ के आगे वाले सूर्य कुंड में स्नान किया और पीछे वाले कुंड के अंदर हथियार डाले तो वो गल गए, तुरंत ही गल गए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर इसको गुरु की उपाधि दी कि यह सब तीर्थों का गुरु स्थान रहेगा। और भगवान ने यहाँ पे जन्म मरण परण का तीनों का वरदान दिया है भगवान, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु की उपस्थिति रही है, भगवान शंकर की उपस्थिति रही है, भगवान ब्रह्मा जी की उपस्थिति रही है, भगवान सूर्य भगवान की, और खुद परशुराम जी भगवान थे, और श्री कृष्ण की महाभारत में यहाँ उपस्थिति हो चुकी है। तो सब देवताओं का स्थान यहाँ है, उपस्थिति रही है। तो ये देव तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है तीर्थों में।
ये संसार में सूर्य भगवान का सिर्फ एक ही मंदिर है जो पत्नी के साथ में नारायण रूप में विराजमान है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जड़ूला भी उतरता है, यहाँ पे गरजोड़े की जात भी लगती है और यहाँ अस्थि विसर्जन का भी क्रम होता है। तो ये हरिद्वार से भी बहुत बड़ा क्षेत्र है त्रेता युग का, क्योंकि यहाँ पे त्रेता युग में रामायण काल में भगवान परशुराम जी ने यज्ञ किया, द्वापर युग में पांडवों के अस्त्र शस्त्र गड़े भीम ने यहाँ यज्ञ किया, और अब कलयुग चल रहा है जिसमें ये रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है इस क्षेत्र की। तो यह बहुत पौराणिक स्थान है और रमणीय स्थान भी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं जो अपने कर्म के हिसाब से आते रहते हैं, उनका कर्म पूर्ण भी होता है। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ है भगवान का। और सूर्य भगवान की जय हो। अपने साथ में विराजमान है। चलो वापस आना उनका जस्ट ऊपर वो अपना शिव जी का मंदिर है, तो चलो दर्शन करवाओ हमें। और ऊपर शिव जी का मंदिर है अपना जस्ट सूर्य कुंड के ऊपर ही है। चलो आगे चलाना मंदिर में और कुछ हाँ वेंकटेश्वर जी भगवान का मंदिर, चलो जाने दर्शन करवाओ। चलो तो चलो अब देखो बढ़िया चार की काफ़ी दुकान है, देखिए खाने दिखा रहे हैं। जो खेल खिलौना की दुकान है। अचार के बारे में जानेगा, जो अठा को अचार है कैरी को काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में, जगह के बारे में भाई साहब से आप जानेगा पूरी जानकारी अचार की अपन देंगे। अचार के बारे में लोग क्या को अचार रहे हैं कि भी की विशेषता रहे है जो को पूर्व दर्शकों ने बताओ। नमस्ते। यहाँ का अचार लोहागढ़ का अचार केरी का अचार प्रसिद्ध है। कारण है कि आपको यहाँ के अचार में किसी भी अचार में आपको केमिकल नहीं मिलेगा, नॉन केमिकल अचार। और यहाँ का अचार लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है, 1 साल तक कम से कम खराब नहीं होता है। और जितना पुराना होगा उतना टेस्टेड ही होता है। ठीक है। और सब देसी मसालों से शुद्ध कच्ची घानी के तेल से तैयार किया जाता है। अठा की कैरी की क्या विशेष बात है मानवा बताओ दे। अठा की केरी की विशेषता है कि अठा की केरी में जाड़ी आती है, और जो मार्केट में जो केरी आती है उसमें जाड़ी नहीं आती है, और वो अचार जल्दी खराब होता है। और यहाँ की केरी का अचार लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है, जितना पुराना होता है उतना टेस्टेड होता है। ठीक है। और किसी भी अचार में आपको केमिकल नहीं मिलेगा। तो अठे और क्या क्या को अचार थे डालो, मतलब मेन कैरी को तो अठा प्रसिद्ध है ही है। अचार तो प्रसिद्ध यहाँ का तो केरी का है, मगर ग्राहक की डिमांड पे हम बनाते, हम सारे डालते हम खुद ही हैं। जैसे केरी का है, मिर्ची का है, नींबू का है, कैर का है, लहसुन का है, हल्दी का है, लहसुन का है, हर अचार हम खुद ही बनाते हैं। किसी भी अचार में आपको केमिकल नहीं मिलेगा। अचार के ऊपर तेल रहना चाहिए, आप लंबे टाइम से तक रख सकते हो, और जितना पुराना होता है टेस्टेड होता है।
तो आंको अचार अठाओ काफ़ी प्रसिद्ध है। तो लो अगर आओ तो आंको अचार खरीदो और खा के देखो, वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट अचार है। एक बार खाओगे तो आप फिर से अपने थारी फर्म को नाम बता दो श्री साहब। मालकेत अचार उद्योग लोहारगढ़, श्री मालकेत अचार कॉर्नर लोहारगढ़ का। लोहागढ़ का बारे में जो जानकारी दी बताने कसीक लगी, हर चीज़ महाराज जी से पूछी, अचार के बारे में भी दी। अगर थाने आपनो ब्लॉग बढ़िया लगियो, चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन वो घंटा को निशान दबा दियो, जो आगे थाने नोटिफिकेशन और भी ब्लॉग ले रहा हूँ अभी वो मिल जाए। तो ब्लॉग देख रहा हूँ वंचित को नहीं रोते। राम राम, नमस्कार भाई।